हेलो एवरीवन, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नी विद नौरीन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था हेल्दी लाइफस्टाइल की टिप्स के बारे में, और ये रिलेटेड था वेट लॉस के बारे में कि हम किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर वेट लूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये भी आप लोगों से बोला था कि इस जर्नी में मेरे साथ कौन कौन शामिल है, वो आ सकता है इस जर्नी में। तो जर्नी विद नौरीन जो है वो वेट लॉस जर्नी में भी शामिल हो चुकी है। वेट लूज़ करने में और वेट लॉस टिप्स में और हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क होता है, क्यों मैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसलिए बात करना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं डाइट के बारे में, हम बात करते हैं डाइटिंग के बारे में, हम बात करते हैं वेट लॉस करने के बारे में, तो हम सिर्फ खाने पीने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो देर पा नहीं हैं, इसके नताइज बहुत देर तक नहीं जाते हैं। जब हम डाइट लेते हैं, हम डिफरेंट किस्म की डाइट प्लान कर रहे होते हैं, तो हम जब अपना जो हमारा वेट लूज़ करने का एक टारगेट हमने सोचा होता है, हम उस टारगेट तक जाने के बाद दोबारा आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ही उसी डगर पर आ जाते हैं कि जिस तरह से हम खा रहे पी रहे होते हैं कि हमारा टारगेट था, हमने जनाब 20, 25, 40 पाउंड वज़न कम करना था, उतना हमने कर लिया। उसके बाद हम दोबारा अपने टारगेट पर आ जाते हैं, अपनी जो खाना पीना था उसी स्टाइल पे वापस आ जाते हैं। जो इस तरह से करने से क्या होता है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो देर तक नहीं रहती हैं, वो आपका साथ बहुत देर तक नहीं देती हैं। जबकि हमें जो चेंज करना है वो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना। तो हमें जो बात समझनी है वो अपने वेट लॉस करने के बारे में जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास दो तरह के जो है वो सॉल्यूशंस हैं। एक है हमारे पास शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो हमने अपने टारगेट को अचीव कर लेना है और उसके बाद जो है वो हम रखें ना रखें, और उसमें बहुत सारे दूसरे भी लूप होल आते हैं, बहुत सारी और दूसरी बातें आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक हमारा स्टाइल है, जो हमारा एक लाइफ स्टाइल है, वो परमानेंट नहीं रहता है। जबकि अगर हम बात करें हम लाइफ स्टाइल चेंज करने की, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाने की, तो उसमें हमारी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दील होंगी, और ये जो है वो लॉन्ग टर्म गोल होगा। और लॉन्ग टर्म गोल वो है जो कि हमारी पूरी लाइफ के लिए काफ़ी है। हम इसको स्लोली अपनाएंगे और ये हमारे लिए पूरी लाइफ के लिए ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब हम लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में सोचते हैं और हम एग्री होते हैं कि ठीक है, हमें शॉर्ट टर्म गोल पे नहीं जाना है, हमें ठीक है, हमें वेट लूज़ करना है, लेकिन हमें परमानेंटली ये काम करना है और हम लॉन्ग टर्म गोल पर जाएंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ अपने आप को मोटिवेट करनी है, हम इस चीज़ को किस तरह से करेंगे। हर एक को पता है कि हेल्दी फूड क्या होता है, हमें सोना जागना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, पानी पीना कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर कोई उस चीज़ को कर नहीं रहा होता है। सम टाइम हम इग्नोर कर देते हैं, सम टाइम हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, कोई ना कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों को जो कि हमें मालूम है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो हमें मालूम होते हैं, लेकिन हम उसको करते नहीं हैं। उसकी एक वजह है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम अपने आप से मोहब्बत ही नहीं कर रहे होते हैं। हमें मालूम है ये सारा कुछ होता है, ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं। हमें सबसे पहले इस चीज़ को अपनाना है, हमें अपने आप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है कि हमें अपने आप से मोहब्बत करनी है। सबसे पहला जो कदम उठाना है वो ये है कि हमें ये देखना है कि हम कैसे हैं, हमें ये मानना है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हम जो कुछ भी हैं, हम जैसे भी हैं, हमारे बॉडी फिगर जो कुछ भी है, हम बहुत सौ से अच्छे हैं। हम गोरे हैं, काले हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, हम जो कुछ भी है हम हैं, और हमें अपने आप से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जो भी है हम परफेक्ट हैं। ये जो सारी चीज़ें हम जो देखते हैं इश्तिहारों में, गोरा रंग, पतले दुबले, लंबे मोटे छोटे, ये जो चीज़ें आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे, इनको मत देखें। हम कभी भी इस तरह की चीज़ों में परफेक्ट नहीं होंगे। जो हमें कुदरत ने बनाया है, जो कुछ हमें दिया है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, हमें अपने आप से मोहब्बत करनी है, और हर किसी को ये बोलना चाहिए कि जो हमें जैसा हमें कुदरत ने बनाया है, हमारी बॉडी को बनाया है, हमें इसको एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ना है।
हम लोगों के रवैयों को तब्दील नहीं कर सकते हैं, हम उनकी फितरत को तब्दील नहीं कर सकते हैं, ना उनके ख्यालात को तब्दील कर सकते हैं। कोई आपके साथ अच्छा करता है, उसके साथ आप अच्छी तरह से रहें और आगे बढ़ते रहें। और अगर कोई नहीं अच्छा करा तो थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें, थोड़ा सा उनके साथ ताल्लुकात में एक हल्का सा गैप लेके आएँ, ताकि वो आपकी शख्सियत पे ना हावी होते रहें। आप किसी को तब्दील नहीं कर सकते। थिंक अबाउट दैट कि कैन यू चेंज वेदर, ये आपके अख्तियार में नहीं है। हर चीज़ आपके अख्तियार में नहीं होती है। तो ये ना सोचें कि हमें ये सारे काम करने हैं, अगर ये नहीं हो सका तो देखो उससे तो हमारी बात नहीं मानी, वो हमें ये करके चला गया है, इस तरह से हो गया है, और आप अपने आप को डिग्रेड करें, आपकी सेल्फ इस्टीम डाउन होती चली जाए। ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हर चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दें। लेट इट गो, जाने दें। जो चीज़ अच्छे से है उसका आप ख्याल रखें, उसको अपनाएं। कोई चीज़ अगर कंट्रोल में नहीं आती है, डोंट ट्राई टू बी कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। किसी को मत सोचते रहें कि हर एक पे हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, हम ही सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दीजिए, इस हर चीज़ को सोचने के बारे में छोड़ दीजिए कि ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है। नो, लेट इट गो। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें कि हम जो है किस तरह से अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं, अपने ख़यालात को पॉजिटिव रखें, अपना ख्याल करें। अपने आप से किसी वक्त बैठ जाइए, शाम को बैठ जाएं, आप थोड़ी देर के लिए बैठें, आराम से बैठें, सोचें, अपने आप को ही पूछें कि भाई कैसे हैं आप। जैसे हम दूसरों से पूछते हैं आप कैसे हैं, इसी तरह से अपना हाल अहवाल भी पूछा करें। ज़्यादा इस चीज़ के दुख दर्द में नहीं है चले जाना कि अपना हाल पूछा, अपने आप का हाल पूछा और साथ ही आपने इस चीज़ को भी देखने लग गए कि ये भी दुख हुआ था, हमें ये भी दुख हुआ था। नो, हाल अहवाल का अपनी रूटीन के बारे में, अपनी तबीयत के बारे में, हाउ आई एम डूइंग, एम आई गुड, मैं सब चीज़ें जो मेरे स्टेप्स हैं वो ठीक ठीक जा रहे हैं, सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, एम आई पॉजिटिव और नॉट। अगर आप पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें नेगेटिविटी आ रही है तो उसको हमने रिड्यूस करना है। हमें स्लोली और ग्रेजुअली अपनी नेगेटिव थॉट्स को कम करना है, क्योंकि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये हमें डाउन ही करती हैं, हमारे हेल्थी लाइफ स्टाइल के रास्ते में रुकावट होती हैं। तो हमें अपनी इन सोचों से छुटकारा हासिल करना है। हमें जब भी ऐसे दिमाग में ऐसे ख्यालात आएँ जो कि आपको बदगुमानी की तरफ लेके जाएँ, उनकी तरफ आप तवज्जो ना दें, आप पॉजिटिविटी की तरफ रहें। ऐसे लोगों की तरफ भी मत देखें और उनके साथ थोड़ा सा आप उनको इग्नोर करना शुरू करें जो कि आपको नेगेटिव लेते हैं और आप की सेल्फ स्टीम के लिए रुकावट बनते हैं, आपको हमेशा डाउन ही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें और आगे बढ़ने की कोशिश। अपने सर्कल में देखें ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे थोड़ा सा हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हमारे सर्कल में बेशक 5 लोग ऐसे हों जो हमें खुश रख सकते हों, जो कि खुशियाँ फैलाते हों, बहुत मोटिवेशनल हों, उनके साथ आप अपना सर्कल बढ़ाइए। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे स्लोली हमारी सोचें भी उसी तरह से होती चली जाएंगी। नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, नेगेटिव ही सोचने लग जाएंगे और हमारा लाइफ स्टाइल भी उसी तरह का होता चला जाएगा। जब आपका लाइफ स्टाइल ही नेगेटिव हो जाएगा तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी को एक तरह से बर्बादी की तरफ लेके जा रहा होता है। तो अपने सर्कल की तरफ तवज्जो दें, देखें कि हमारा सर्कल कैसा है। नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है, थोड़ा उसको आप टाइट कर लें, सर्कल को टाइट कर लें। कम लोग हों बेशक, मगर पॉजिटिव लोग होने चाहिए। हेल्दी खाइए, ये नहीं है कि आपने ये नहीं खाना है, हमने रोटी बिल्कुल नहीं खानी है, हमने मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, सारी चीज़ों को छोड़कर नहीं बैठ जाइए। ये देखिए कि वो हेल्दी होना चाहिए। जंक फूड नहीं है कि हम उसको जंक फूड को खाते चले जाएं। खाइए, सारी चीज़ें खाइए, लेकिन उसकी अमाउंट देखें कि हम कितना उसको ले रहे हैं। अपने आप को ट्रीट दें, थोड़ा बहुत खाते रहें सारी चीज़ों को, लेकिन उसको करने के लिए आपको ये ख्याल रखना है कि वो हेल्दी होना चाहिए। किसी भी चीज़ को टोटली बंद मत करें। हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं, हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें दुनिया में, फल फ्रूट, सारी चीज़ें, जितने भी अनाज है, सारी चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं। तो हम अपने आप को इन चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं, हम बिल्कुल इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ जो है अनलिमिटेड हो जाए तो वो वैसे भी फ़ायदेमंद नहीं होती है।
اپنی زندگی میں آپ ایکٹیویٹیز کو لے کر آئیں. ضروری نہیں کہ آپ کہیں جم پہ ہی جا رہے ہوں تو ہی ایکسرسائز ہوگی. نو، ڈو اٹ. اگر آپ کو کوئی گیم پسند ہے گیم کھیلیں, بچوں کے ساتھ موو کریں. تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جو کہ آپ کی باڈی کو ایکٹیو رکھے. دھس کر کے بیٹھے رہنے سے اپنی جسم جو ہے وہ برباد ہوتا ہے. تو ہمیشہ آپ موو کرتے رہیں, ہلتے جلتے رہیں. بلکہ میں نے کچھ دنوں پہلے اسی چیز کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے اور دیکھا ہے کہ بعض لوگ تو کام کرتے ہوئے بھی وہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں. میری ایک کلیگ تھی, میں نے اس کو جب بھی دیکھنا, بڑی اسمارٹ سی لڑکی, تو میں نے اس میں یہ چیز نوٹ کی کہ وہ اگر کام بھی کر رہی ہے, لیپ ٹاپ پہ بھی ہے, کمپیوٹر پہ بھی ہے, بات بھی کر رہی ہے, تو وہ کھڑے ہوئے کر رہی, کیونکہ اس سے آپ موو کرتے رہتے ہیں. تو زیادہ تر اس چیز کو بھی اپنی ہیبٹ میں بنائیں کہ ہم کھڑے ہو کر کام کر لیا کریں. جب ہم کھڑے ہو کے کام کرتے رہتے ہیں تو ہم موو کرتے رہتے ہیں. اب بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم ایکسٹرا بیٹھ جاتے ہیں. 2 منٹ کا کام ہوتا ہے بیٹھنے کا, ہم 5 منٹ بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو اپنی زندگی میں نہ صرف فوڈ کو لے کر آئیں, ہیلدی فوڈ کو لے کے, نو پرابلم, ایٹ واٹ ایور یو وانٹ بٹ لمیٹڈ. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ایکٹیو رہنا ہے, موو کرنا ہے, اس کو بھی بڑھائیے. تو یہ ساری باتیں جو میں نے آج کی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ بٹن دبائیں گے تو وہ ایک دم آن ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہم نے لینے ہیں. بھاگنے کی کوشش نہیں کریں, بھاگیں گے تو گر جائیں گے. چھوٹے اسٹیپس لیں, مضبوط اسٹیپس لیں, اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لائیں جو کہ مضبوطی کے ساتھ آئے. ہم نے باتیں کی ہیں اپنی زندگی سے نیگیٹو لوگوں کو ہٹانے کے لیے, نیگیٹیوٹی کو ہٹانے کے لیے, اپنے آپ کو محبت کرنے کے لیے. سب سے پہلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے کیسے محبت کریں. ہم سے محبت کرنے کے لیے جو کوئی بھی روک رہا ہے, جو سوچیں روک رہی ہیں, جو لوگ روک رہے ہیں, جو انوائرمنٹ روک رہا ہے, ہمیں ان کو اپنی زندگی سے ہٹانا ہے, ان فاصلے کرنے ہیں. اگر ہٹا نہیں سکتے تو فاصلے کر دیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہیلدی لائف اسٹائل آئے گا. ہیلدی لائف اسٹائل جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے. ایک لانگ ٹرم ویٹ لاس بھی آپ کہنا چاہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں. ڈائٹ کے ذریعے سے جو ویٹ لاس آتا ہے وہ شارٹ ٹرم ویٹ لاس ہے. جو ہمارا ہیلدی لائف اسٹائل سے جو ویٹ لاس آئے گا وہ ہمارا دیر پا ہے اور پوری زندگی پر منحصر ہے. تو اسی لیے میں اس ویٹ لاس کے ٹاپک میں بھی اپنے آپ سے محبت کرنے کا ذکر کر رہی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ جناب علی آج بات کی ہے کل آپ جو ہے پوری بالکل ایک دم چینج ہو کر آ جائیں گے. جو باتیں بھی ہم نے آج کی ہیں ان کو سوچیں, اور جیسے جیسے کوئی تبدیلی آئے, کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی سے, اس کو ٹرائی کرتے رہیں, ایکسپیرینس کریں, اس کو پریکٹس کرتے رہیں. پریکٹس کرنے سے ہی آپ پرفیکٹ بنیں گے. ایک دن میں پرفیکٹ نہیں بنیں گے. پریکٹس کریں, مہینہ لگے, 2 مہینے لگے, 3 مہینے لگے, آپ اس کو پریکٹس کر کے اپنی زندگی میں, اپنی لائف اسٹائل میں تبدیلی لے کر آئیں. خوشیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں. آپ اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی لا کے ان خوشیوں کو لے سکتے ہیں. میرے پاس جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں اپنی نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی, اور کبھی بھی اس چیز پہ کسی نے توجہ اتنی نہیں دی ہے اور اس کو ہیلدی لائف اسٹائل میں شمار نہیں کیا ہے, مگر میں اس چیز کو شمار کرتی ہوں. اس کو میں ہیلدی لائف اسٹائل میں شمار کرتی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کریں اور میں آپ کو جو باتیں بتاؤں وہ آپ سنیں, پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. بائے بائے.